प्रश्न है 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। 5 अंकों की कितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, या 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें कि बड़ी संख्या और यहाँ पर लिख दें छोटी संख्या, तो अगर बात करें 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। इसी तरह 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है और सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 3 9 होते हैं, 999 बड़ी संख्या। इसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 4 9 यानी 9999। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 के आगे 3 जीरो यानी 1000। इस तरह से बड़ी संख्या और छोटी संख्या पता लगा लेते हैं। तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 9 हो जाएंगे। 5 9 का मतलब 99,999। अब इसके जस्ट पहले 4 अंकों की संख्या होगी, तो अगर हम 4 अंकों की संख्या घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि इसमें कितनी संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए हम माइनस करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, तो घटाने पर जो हमें मिलेगा वो होगी संख्याएं। 5 अंकों की संख्याएं 90,000 होंगी। 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 999 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। 2 अंक की संख्या 99। अब इसमें इन दोनों में माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 900, जो कि 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं 900 होंगी। दशमलव का स्थानीय मान ज्ञात करना। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 7305.5784, हम दशमलव के पहले की संख्याओं को मिला के पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में, और जो दशमलव के बाद में संख्याएं होती हैं उन्हें हम फुटकर पढ़ते हैं। जैसे दशमलव यानी यहाँ पर इसका मतलब है इकाई, फिर इसका मतलब है दहाई, इसका मतलब है सैकड़ा और इसका मतलब है 1000। इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा 1000 मिल गया। अब जो ये संख्या इधर दशमलव के बाद में दी गई है, तो ये जो पहली संख्या होती है दशमलव के जस्ट बगल में, उसको कहते हैं कि इस संख्या का भाग, इसको बोलेंगे ये 7वां भाग। फिर इसे क्या बोलेंगे, 1000वां भाग। फिर इसको बोलेंगे 4, कि इसमें 10 का भाग है, इसका मतलब है कि इसमें 100 का भाग है। इसका मतलब क्या है, ये तीसरे स्थान पर है, 1 के आगे 3 जीरो का भाग है, इसमें 1 के आगे 4 जीरो का भाग है। इस तरह से हम स्थानीय मान में अगर बदलें, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये 4 है, उतने जीरो बढ़ा देंगे और 4 लिख देंगे। इस तरह से 4 का स्थानीय मान मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जीरो लगा दिया ये दशमलव के पहले, और यहाँ पर इसके पहले 2 गिनतियां हैं, 2 गिनतियां हैं यानी 2 जीरो हम बढ़ा देंगे और फिर 8 लिख देंगे। इसके बाद 7 का स्थानीय मान, जैसे दशमलव है तो दशमलव लगाया, 1 गिनती पहले तो 1 जीरो और 5 7 लगा दिया। इसके बाद
फिर दशमलव के जस्ट बगल में, इसका मतलब दशमलव के जस्ट बगल में दशमलव और 5 के बीच कोई गिनती नहीं है, अतः कोई भी जीरो नहीं होगा। 0.5 डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसमें इकाई अंक दिया है, इकाई अंक का मतलब 5, दहाई का मतलब 10 का गुणा, 10 का गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो चाहे जहां भी हो, जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है। इस तरह से ये सैकड़ा है, इसका मतलब 3 के आगे कितनी गिनती, दशमलव और 3 के बीच कितनी गिनती, 2 गिनती, तो 2 जीरो, यानी 3 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। इसी तरह 7 का स्थानीय मान, 7 के आगे कितनी गिनतियां, 3 गिनतियां, तो 3 जीरो लगा देंगे। अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो अगर हम ऐड करने पर यही ले आए तो ये तो सत्य हो जाएगा। तो हम जांच कर लेते हैं, अगर कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो उस संख्या के अंत में दशमलव लगाएंगे। जैसे इसमें देखा जाए तो अंत में यहाँ पर दशमलव लगेगा, इसमें देखा जाए तो दशमलव यहाँ पर लगेगा, यानी 300 के बाद, इसमें बाद में लगेगा, इसमें बाद में 5 दशमलव लगेगा, यहाँ पर जीरो। अब कोई आगे दिक्कत ही नहीं है। और जोड़ में हमेशा सीधे में दशमलव, जितनी भी संख्याएं होंगी उनके दशमलव सीधे में होना चाहिए। कहने का मतलब इकाई अंक के सीधे में होना चाहिए। इसमें इकाई अंक क्या है, ये जीरो है। इसका इकाई अंक क्या है, ये जीरो है। इसका इकाई अंक क्या है, ये जीरो है। इसका इकाई अंक क्या है, जीरो है। इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 0, ये 0। तो इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे 0.0004। अब इसके बाद दशमलव की सीध में संख्या रखेंगे, जैसे यहाँ पर दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो लगाएंगे, 8 है, 8 लिख देंगे। आगे एक जीरो है तो अपना जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के पहले अगर कोई गिनती नहीं है तो हम जितने भी चाहें जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दशमलव है, ये 7, एक गिनती तो एक गिनती ऐसे लिख दिया। इसके बाद यहाँ 5 तो दशमलव के सीध में लिख देंगे, और ये 5 दशमलव को दशमलव के सीध में लिख दिया और 5 रख दिया। अब इसके बाद ये वाला 5, तो इसका इकाई अंक इधर आएगा, यानी इसके अंत में दशमलव लगाएंगे, यानी दशमलव के पहले की गिनती है। इसी तरह ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ही जीरो है। इसके बाद 300 कहाँ है, दशमलव नहीं है, अंत में लगाएंगे, अंत में दशमलव लगाया, इसके पहले 0 0 3 लिख देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पर 7 में दशमलव नहीं है, 7000 में, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 0 0 7 लिखेंगे। अब देखिए जोड़ में सीधे में ये संख्या आ गई हैं, ये दशमलव जो है सभी सीध में है। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, दशमलव लगाने के बाद हम जितने चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं, हमें जितनी जरूरत है हम उतने जीरो बढ़ा लेंगे। इधर भी इसी तरह, यहाँ भी 4 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 4 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 4 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ भी, यहाँ 3 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे, सीध में जोड़ लेंगे। जोड़ने पर यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर 8, यहाँ टोटल 7, यहाँ 5, दशमलव के सीध में दशमलव, और यहाँ पर 5, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 7। इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है। सीधे जैसे अभी बताया अगले वाले में जोड़ में, कि हम अगर संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो संख्या के इकाई के अंक में के बगल में दशमलव लगा लेते हैं। अगर लगा है तो कोई बात नहीं, इन दोनों में लगा है तो हम इसमें इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है, दशमलव की जस्ट पहले यहाँ पर इकाई अंक है, और इसका इकाई अंक इसमें क्या है, ये 8 है। तो हम इसमें इकाई अंक और इसमें इकाई अंक, अब हम क्या करते हैं कि दशमलव को दशमलव के सीध में रखते हैं। अगर हम दशमलव को दशमलव के सीध में रख लेंगे तो आसानी से घटाया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास संख्या है 27.28, हम माइनस करेंगे, दशमलव के सीध में दशमलव रख लेंगे
और इसके बाद दशमलव के बाद 6 है तो 6 लिख देंगे, पहले 7 है तो 7 लिख देंगे। अब इनमें माइनस करेंगे। अब माइनस करने पर यहाँ पर तो कोई गिनती है नहीं, तो हम दशमलव अगर लगा है और गिनती है, गिनती के बाद में हम कोई भी जीरो जितनी आवश्यकता होगी, जैसे मान लीजिए 2 है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 2 होते तो 2 जीरो बढ़ा लेते, 3 होते 3 जीरो बढ़ा लेते। इसी तरह यहाँ दशमलव लगा, ये संख्या है तो इस संख्या के पहले हमें जितने जीरो की जरूरत होगी हम लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 8 है तो 8 आ जाएगा, ये नहीं घट रहा है तो ये इससे क्या लेगा, दाएं लिया, दाएं लेने पर इसका मतलब ये इससे 10 लिया तो ये टोटल बना 12, 12 में से 6 जाएगा तो हमें 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 6 क्यों बचा, क्योंकि इसको एक दाएं दे दिया तो ये 6 बचा, और ये 7 है, 7 है और ये 6 है, नहीं घट रहा। जब नहीं घटता तो ये पुनः इससे दाएं लेगा। अब जब ये इससे दाएं लेगा तो ये टोटल बन जाएगा 16। अब 16 में 7 जाएगा तो 9 7 16, और यहाँ पर 1 बचेगा, चूंकि इसको एक कैरी दे दिया है, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा सीधे में। इस तरह से हमारा घटाव कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। इसमें इकाई अंक के बगल में दशमलव लगा लेंगे, चूंकि इसमें दशमलव नहीं लगा है इसलिए, तो इसे लिखेंगे 378 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, हमें जितनी जरूरत होगी। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए हमें शेष जीरो की जरूरत नहीं है। अब दशमलव के सीध में रख देंगे दशमलव, दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के पहले 28 है तो इस 28 को लिख देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाएंगे तो घटाने पर ये 0 है, ये 7 है, नहीं घट रहा है, अतः हम इससे दाएं लेंगे तो ये बनेगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो हमें मिलेगा 3, यहाँ पर बचा 7, क्योंकि इसको दे दिया है एक दाएं। इस तरह से 7 है, ये 8 है, ऊपर की गिनती छोटी है, नहीं घट रहा, इसलिए इससे ये दाएं लेगा तो ये बनेगा 17, 10 इससे ले लिया, 7 पहले से तो 17 हो गया, 17 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ पर क्या बचा 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बनेगा 4, और यहाँ पर 3 बच जाएगा। इस तरह से ये घटाव हमारा कंप्लीट होता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेसिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।